हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं सर वायरल एकदम चकुआ मॉडल पेपर। देखिएगा, हम अभी से ये पेपर आपको क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास टाइम खत्म हो चुका है सर। भाई साहब, जा चुका है समय। अब आप किसी के चक्कर मत पड़िए। अब आपके पास टाइम है तो कुछ कर दिखाने का टाइम है। उनकी कसम खिला के बोल रहे हैं गुरुदेव। पढ़ेंगे एकदम मस्त चपुआ पढ़ेंगे। देखिएगा, हम आपको पता होगा कैसे करते हैं कि आज मैं आपको ये वायरल मॉडल पेपर भाई सब बनाया हूँ। हर एक क्वेश्चन जो आप पढ़ते हैं जा करना, उससे अच्छा है जो मैं आपको हिंदी का पेपर दे रहा हूँ, इसी को सॉल्व करिए। काम हो जाएगा, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक काम ये करना है कि आपको ये पूरा जो भी मैं यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन, मैं हिंदी का ये जो आपको वायरल वाला मॉडल पेपर आपको दे रहा हूँ, आप इसे तैयार कर लीजिए। आंख बंद करके तैयार कर लीजिए, बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये देख लीजिए पूरा क्वेश्चन पेपर है। इसमें मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा, कुछ आपको सॉल्व करना है। उसके बाद मैं इसका फुल्ली सोल्यूशन लेकर आऊंगा नेक्स्ट डे। क्लियर है? कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ये आपके 2025 बोर्ड के लिए, जी हाँ, आपका हिंदी का पेपर क्या है सर? हिंदी का ये सर पेपर है। और इस पेपर को आपको तैयार कर लेना है। क्या कर लेना है सर? तैयार कर लेना है। अगर हम बात करें सर पूर्णांक का, तो इसमें जो पूर्णांक आपको मिलेगा 100 नंबर मिलेगा। 100 में से आपको 33 नंबर करेजा मात्र और मात्र पास होने के लिए चाहिए। पास होने के कितने नंबर की जरूरत है? 33 नंबर की जरूरत है। ठीक है, टाइम कितना चाहिए दिया जाएगा? 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या दिया जाएगा सर? टाइम दिया जाएगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए रहेंगे, क्या निर्धारित रहेंगे। और यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहेगा। सभी खंडों का उत्तर देना क्या रहेगा? आपके लिए अनिवार्य रहेगा। सबसे पहले आपका क्या रहेगा? खंड क रहने वाला। जो खंड क रहेगा 50 नंबर का रहेगा। प्रश्न नंबर पहला है, वासुदेव सर्वग्रोवाल द्वारा लिखित कृति है, क्या है? पृथ्वी पुत्र है। ठीक है, धरती के फूल किसकी है? कमेंट करके बताइए। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं किसके? मेरे विचार। मेरे विचार के लेखक कौन है सर? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है सर, यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है। तो जो यशपाल कृत की जो सिंहावलोकन रचना विधा है, यह एक क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा है। कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा है। अगला है यहाँ पे, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं सर, कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। प्रश्न नंबर दूसरा का, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है सर। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि जो माना जाता है सर हप्पा को माना जाता है। नई कविता युग की रचना है सर। नई कविता युग की रचना क्या है? खुशबू के शिलालेख। क्या है सर? खुशबू के शिलालेख। अगला यहाँ पे, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सर 1943। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या सर? 1943। याद कर लीजिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष सर क्या है? 1943 है। क्लियर है? अगला यहाँ पे, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? कवि वचन सुधा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका क्या है? कवि वचन सुधा है। नोट कर लीजिए। अगला यहाँ पे प्रश्न है, रीति काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या थी? निरीति निरूपणता थी। क्या थी? रीति निरूपणता थी। रीत काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो प्रवृत्ति थी वो क्या थी? रीति निरूपणता थी। अगला यहाँ पे आएगा पेपर में आपका गद्यांश। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सॉल्व करने की ट्रिक बताऊंगा। बस आपको यही टिप्स आपको फॉलो करना है और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, ये 10 नंबर का रहेगा। सबसे पहले क्या करना है? आपको पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। जन का प्रवाहानंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है? अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन की सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। सबसे पहला ध्यान देना यहाँ पे है, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तदात्म प्राप्त किया है? राष्ट्रीय जन ने
किसके साथ तदात्म प्राप्त किया है? तो राष्ट्रीय जन ने सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। पहले का सर आंसर यही हो जाएगा, पहले का सर आंसर यही हो जाएगा। अगला यहाँ पे, राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अजर अमर है? राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अजर अमर है? तो यहाँ पे राष्ट्रीय जन का जीवन कब कब तक अमर है? देखिए, कब तक अजर अमर है, इसको थोड़ा ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पे, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन क्या है? अजर और अमर है। अजर और क्या है? अमर है। अगला है, जन का सतत वाह्य जीवन किस तरह है? जन का सतत वाह्य जीवन किस तरह है? तो जो जन का सतत वाह्य जीवन है वह नदी के प्रवाह की तरह है। आप लोगों को समझा दे रहे हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक से। ऐसी आपको लेना है सर 10 नंबर, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, कुछ नहीं करना, इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख देना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद देखना है यहाँ पे क्या है, दिए गए गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नामोल्लेख कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। आपको मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताया था, उसी को यहाँ पे लागू करना है। देखना है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे ये है कि आपको ढूंढना है। सर ढूंढना क्या है? जब आपको जन दिखाई दे, क्या दिखाई दे? जन दिखाई दे। सबसे पहले यार राष्ट्र ही शब्द आ गया। जब राष्ट्र आ गया तो कहाँ से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। वासुदेव शरण क्या है भैया? अग्रवाल है। क्लियर है? दैट्स इट। और आपको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और अलग से आपको कुछ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हो गया, काम खत्म। अथवा, अथवा मान लीजिए जो नहीं कर पा रहे तो इसको करिए। क्या है यहाँ पे, कई महीने बाद आए थे, सुबह की चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे और साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। यह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया, उसे प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़ कर क्या कर दिया? चूर कर दिया। यहाँ पे कई प्रश्न पूछे गए हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे भी मैं इसका आपको सोल्यूशन दे ही दूंगा। पहला है, किस तरह कमरे में घुसे और उन्होंने किस तरह भुजाओं में जकड़ा? मुझे किसके पुतले की याद आ गई? रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले के साथ क्या किया? और फिर है, दिए गए गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। अगला यहाँ पे क्या आएगा? गद्यांश आएगा। 10 नंबर का गद्यांश आएगा। जैसे पद्यांश सॉल्व किए हैं, सेम टू सेम आपको ये गद्यांश के बाद पद्यांश ही सॉल्व करना है। देखिए है क्या यहाँ पे, मेरे प्यारे नौ जल से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न बधुवन से नौ से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। सबसे पहला, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए और राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए और उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। अथवा मान लीजिए जो नहीं आ रहा है तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, काटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओझा फूल बने। अब यहाँ पे है, काटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, कहा से स्पष्ट कीजिए। जीवन मरु में कौन सा अलंकार है? मैं किसकी कामना नहीं करता। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और पद्यांश का शीर्षक और कवि का आपको नाम लिखना है। फिर यहाँ पे आपके लेखक और कवि आ जाएंगे, इनको तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर मिलेगा। लेखक की साहित्यिक परिचय और कृतियां लिख देंगे, काम खत्म। जैसे डॉक्टर कन्हैयालाल लाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिशंकर परसाई। और यहाँ पे अगर कवि में देखेंगे 3 है, मैथिली सरगुप्त, सुमित्रानंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद है यहाँ पे आपका क्या है, प्रश्न नंबर 6, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, अथवा ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्धृत पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर का है। फिर यहाँ पे आपका 7वां आएगा, स्वपठित खंड काव्य। तो ये आप अपने जिले के अनुसार ये तैयार कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपके हैं त्यागपथी हैं,
श्रवण कुमार, रश्मि रथी, मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत और आलोक वृत्ति। उसके बाद खंड ख है यहाँ पे। खंड ख देखिएगा क्या है यहाँ पे, ये है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का सर आपके पेपर में आएगा। तो ये आप खुद से सर पढ़ेंगे, ये खुद से आप तैयार करेंगे। इसमें मैं किसी प्रकार का कोई छेड़खानी नहीं करूंगा, ठीक है ना। आप इसको खुद से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आपका संस्कृत का पद्यांश आएगा, इसको भी आप तैयार कर लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका पेपर मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक यस के मिस्टरी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके बाद है यहाँ पे आपका मुहावरे और लोकोक्तियां, जैसे कि हाथ कंगन कुआरसी क्या, आंखों का तारा होना मतलब कि अति प्रिय होना, पानी पानी होना यानी कि शर्मसार हो जाना, सावन हरे न भादो सूखे यानी कि जैसे का तैसा रहना। उसके बाद पेपर में आपका आएगा अपठित गद्यांश आएगा। क्या आएगा? अपठित गद्यांश आएगा। उसके बाद आएगा शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके आपको लिखना रहेगा। अविराम अविराम, अविराम मतलब लगातार, अविराम मतलब क्या होता है आपका? सुंदर होता है। बात और बात, बात मतलब वार्ता, बात मतलब क्या होता है? हवा होता है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है, जैसे राग का, द्विज का, वर का। फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द का आपको चयन करना है, जैसे जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक, जो नहीं करता उसे नास्तिक, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु। अब फिर यहाँ पे दो वाक्य शुद्ध करके लिखना, जैसे कि उसने 3 पुस्तकें खरीदा, कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना, मैं भोजन कर लिया हूँ, एक पुरुष और एक एक लड़की जा रही है। यहाँ पे थोड़ा गलत है सेंटेंस को, इसको आप मिला लीजिएगा। उसके बाद आएगा आपका रस छंद अलंकार सर। रस छंद अलंकार प्रश्न नंबर 12, रस छंद अलंकार। वीर अथवा करुण रस के लक्षण और उदाहरण लिखे 12 नंबर, 2 नंबर का आएगा। यमक श्लेष अलंकार के लक्षण और उदाहरण लिखे 2 नंबर का आएगा। फिर यहाँ पे चौपाई और सोरठा छंद के लक्षण उदाहरण लिखे 2-2 नंबर के आपके आने वाले हैं। फिर आपका प्रश्न नंबर 13 आएगा आपका, अपने क्षेत्रों में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए, अथवा किसी बैंक की शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनियन फॉर्म बैंक डेस्क की दुकान खोलने हेतु ऋण मांगने के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। उसके बाद आपका आएगा निबंध लेखन, जैसे आपका स्वच्छता अभियान, जन जन का कल्याण, पर्यावरण प्रदूषण और निवारण के उपाय, बढ़ती जनसंख्या, जीवन में सदाचार का महत्व और मेरे प्रिय कवि। तो ये आपका रहा सर हिंदी का पेपर, जो कि आपके परीक्षा 2025 के लिए है। आप इस पेपर को तैयार कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।